बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ढाबा हुआ करता था। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल अपने ढाबे में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तलती रहती थी। उसके पकौड़े की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि दूर दूर तक फैल जाती थी। इतनी स्वादिष्ट खुशबू आती कि किसी का भी मन ललचा जाता। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। सबको लगता था कि जो भी उसके पकौड़े खाने गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। एक दिन शाम के वक्त हरिया अपने पत्नी से कहता है, अरे वाह सीता, जरा सूंघो तो, कितनी शानदार खुशबू आ रही है। लगता है गरम गरम आलू की पकौड़ी बन रही है। पेट तो वैसे ही गुड़गुड़ा रहा है। चलो वहीं चलते हैं। हरिया की बातें सुनकर सीता घबरा गई। रामलाल, तुम पागल हो गए हो क्या? ये खुशबू उस चुड़ैल के ढाबे से आ रही है। सब लोग कहते हैं जो उसके पकौड़े खाने गया वो वापस कभी नहीं आया। तुम मेरी कसम खाओ, तुम वहाँ नहीं जाओगे। अरे भाग्यवान, तू बस डरती रहती है। खुशबू तो ऐसी है कि ऊपर वाला भी उतर आए तो ललचा जाए, और तू कहती है मैं ना जाऊं। तेरा खाना तो बेस्वाद होता है। आज मैं उन पकौड़ों का स्वाद लेकर ही रहूंगा। हे ऊपर वाले, तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मत जाओ, वो चुड़ैल है, तुम्हें खा जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? लेकिन हरिया का मन पकौड़ों पर अटक चुका था। उसने सीता की एक ना सुनी। हरिया धीरे धीरे चुड़ैल के ढाबे की ओर बढ़ा। बाहर सच में एक चुड़ैल थी जो गरम गरम तेल में पकौड़ियाँ तल रही थी। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसके दुकान की ओर आ रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अरे वाह, आज तो कोई मेहमान आया है। सब डर के मारे इधर भटकते भी नहीं। और तू क्यों आया? क्या तुझे डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा चुड़ैल जी? सच कहूँ तो तुम्हारे पकौड़ों की खुशबू ने मुझे दीवाना बना दिया। घर वाली तो हमेशा मना करती रहती है, पर आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पकौड़े दे दो। चुड़ैल थोड़ी हैरान हुई। उसने सोचा कि इस आदमी में वाकई हिम्मत है। वह चुड़ैल ने एक प्लेट भर के पकौड़े हरिया को खाने के लिए दिया। हरिया ने पहला निवाला लिया। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। गरम, कुरकुरे, बिल्कुल परफेक्ट मसालों के साथ। उसने एक एक करके पूरे पकौड़े चट कर डाले। लेकिन इसके बाद अजीब हुआ। हरिया घर नहीं लौटा। सीता घर के बाहर इंतजार करती रही। घंटों बीत गए। रात गहराने लगी, पर उसका पति नहीं लौटा। अरे सीता भाभी, कब से देखे जा रही हूँ। आप यहीं खड़ी हो, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? मैं तुम्हें क्या बताऊं ललिता। हरिया जी चुड़ैल के पकौड़े खाने गए थे, अब तक वापस नहीं आए। मैं तो कहती रही मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने। मुझे तो लगता है चुड़ैल ने उन्हें खा लिया। कोई मेरे पति को तो ला कर दो। ऐसा कहकर सीता फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चुड़ैल ने हरिया को मारा नहीं था,
बल्कि हरिया चुड़ैल के हाथों का स्वादिष्ट पकौड़े खाने के बाद अपने घर का रास्ता ही भूल गया। वो घंटों भटकता रहा लेकिन अपने घर नहीं पहुंचा और उधर गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि चुड़ैल ने हरिया को खा लिया है। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे गांव का आदमी हरिया चुड़ैल के ढाबे पर पकौड़े खाने गया था, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि उस चुड़ैल ने हमारे हरिया को खा लिया है। मुखिया जी, हमें कुछ करना होगा, वरना वो चुड़ैल ऐसे ही हम सारे गांव वालों को कच्चा चबा जाएगी। हम सारे गांव वालों को एकजुट होकर कोई ना कोई फैसला करना ही होगा जिससे हम उस चुड़ैल से बच सके। हाँ सेठ जी, हम हरिया की तरह अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है। आपको कुछ करना ही होगा। मुखिया जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपना फैसला सुनाया। गांव वालों, मैंने फैसला किया है कि आज रात हम उस चुड़ैल और उसके ढाबे को जलाकर राख कर देंगे ताकि वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए हमारे गांव को छोड़ के चली जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही तरकीब है। अगर हम सब मिलकर चुड़ैल को जलाएंगे तो वो इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। फिर रात हो जाती है। आधी रात होते ही गांव वाले अपने हाथों में मशाल लेकर चुड़ैल के ढाबे पर पहुंचे। तुमने अच्छा नहीं किया चुड़ैल, तुमने हरिया को खा लिया। अरे वो तो बस पकौड़े खाने के लिए तुम्हारी दुकान पर आया था, इसलिए आज हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हें जलाकर राख कर देंगे ताकि तुम हमारे गांव वालों को ना खाओ। तुम सब बिल्कुल बेवकूफ हो। मैंने हरिया को नहीं मारा है। गांव वालों, मेरी बातों पर यकीन करो। मैंने हरिया को नहीं खाया। मैं इंसानों को नहीं खाती। मैं तो एक ऐसी चुड़ैल हूँ जिसे पकौड़े बहुत पसंद है, इसीलिए मैं गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ और उन्हें बेचती भी हूँ। लेकिन गांव वाले चुड़ैल के बातों पर यकीन नहीं करते और उसे जलाने ही वाले थे कि तभी वहाँ हरिया आ जाता है। रुक जाओ गांव वालों, इस चुड़ैल को मत जलाओ। जी, आप जिंदा हो? इस चुड़ैल ने आपको नहीं खाया? इसका मतलब ये चुड़ैल सच कह रही है कि ये इंसानों को नहीं खाती? हाँ, मैं जिंदा हूँ। इस चुड़ैल ने मुझे नहीं खाया, बल्कि इस चुड़ैल ने मुझे स्वादिष्ट पकौड़े खिलाए हैं। इसके हाथों के पकौड़े इतने मजेदार थे कि मैं अपने घर का रास्ता ही भटक गया। और इन सब चीजों में इस चुड़ैल की कोई गलती नहीं है, इसीलिए गांव वालों, इसे मत जलाओ। छोड़ दो इस चुड़ैल को, जाने दो। हरिया की बातें सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। अगले दिन से गांव वाले भी चुड़ैल के हाथों के पकौड़े दीवाने हो गए। वो रोज शाम को चुड़ैल के हाथों के पकौड़े खाने के लिए उसके दुकान पर जाते और इस तरह से पकौड़े बेचने वाली चुड़ैल की कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एंजल टेल्स को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।